अगर ऐसी एविडेंस आपके पास है तो बहुत सारी आपको ओरल एविडेंस की फिर गवाहों की आवश्यकता नहीं होगी। तो आपके गवाहों की संख्या कम की जा सकती है यदि आपने इसमें डिजिटल और फॉरेंसिक एविडेंस ली है। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की संख्या बढ़ाई जा रही है, फॉरेंसिक वाहनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। पुलिस में भी हमने अभी सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स तैयार कर रहे हैं, हमने अभी उसका 1 महीने का प्रशिक्षण पे आपका काफ़ी जोर है। तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ बैठ के हमने एक मॉड्यूल तैयार किया है। तो BPRND, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, FSL और राजस्थान पुलिस, ये चारों ने मिलके एक कार्यक्रम अभी शुरू किया है। लगभग 100 हमारे विभिन्न थानों से लोग आज की तारीख में ट्रेनिंग ले रहे हैं और इसके बाद इनको सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर हम कोशिश है कि हर थाने में ऐसे 2 व्यक्ति हों जिनको अनुभव हो, थोड़ी जानकारी हो कि किस तरह से फॉरेंसिक डिजिटल साक्ष्य को कलेक्ट करना है। तो जैसे जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ेगा, समय सीमा में अपने आप आएगा। दूसरा, अब समय सीमा सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की नहीं है बल्कि न्यायालय में भी कई स्तरों पे समय सीमा लाई गई है। तो उसका भी आपको असर देखने को मिलेगा जब तेजी से ये प्रकरण न्यायालयों से भी डिसाइड होना शुरू होंगे। तो पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए भी आप कुछ कर रहे हैं? क्योंकि अभी अपन देखते हैं ना तो थाने हमारे स्मार्ट थाने, आपने शायद अभी 1-2 दिन पहले कहीं कहा भी है कि थानों को हम स्मार्ट बनाएंगे, अच्छे वाहन उनके पास होने चाहिए, अच्छे और दूसरे संसाधन होने चाहिए, कम्युनिकेशन फास्ट होना चाहिए, कहते हैं बॉडी वॉर्न कैमराज होना चाहिए, ये CCTV वगैरह तो है ही। तो आधुनिकीकरण के लिए कोई खास बड़ा प्लान लेके चल रहे हैं? और ख़ास तौर पे मैं पूछना चाहूँगा कि जो विकसित राजस्थान 2047 का विज़न डॉक्यूमेंट है, उसमें मुझे पुलिस का कोई अलग से चैप्टर दिखाई नहीं पड़ा। तो उस विकसित राजस्थान 2047 के विज़न डॉक्यूमेंट के हिसाब से या उस विज़न के हिसाब से पुलिस के क्या लक्ष्य हैं, राजस्थान पुलिस के क्या लक्ष्य हैं? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि आने वाले समय में जो हमारी नई पुलिस होगी, विकसित भारत की जो पुलिस होगी, तो इस संबंध में बहुत बड़े स्तर पे भी इसमें विचार चल रहा है और कई इसमें कम से कम 10 चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है, 10 कैटेगरीज़ में इसमें काम हो रहा है और उसमें पुलिस को संसाधन बढ़ाने के साथ साथ उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है, उनका ओरिएंटेशन बदलने की भी बात है और जितनी नई टेक्निक्स आई हैं जैसे AI और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके कहाँ पे हम अपने काम में तेज़ी ला सकते हैं, कहाँ पे हम प्रेडिक्टिव पुलिसिंग बढ़ा सकते हैं, तो वो सब भी इसमें शामिल हैं। तो उसी के अनुरूप राजस्थान पुलिस भी अपना एक प्लान तैयार कर रही है। जो आपने विकसित भारत राजस्थान वाला जो प्लान देखा, उसमें उसके सिर्फ ब्रॉड पैरामीटर्स ही आपको दिखाई देंगे जो होम डिपार्टमेंट से संबंधित जो था, पर उसका एक डिटेल्ड प्लान हम अलग से तैयार कर रहे हैं जिसके लिए हम चाहे वो केंद्र सरकार का मॉडर्नाइजेशन फंड है उसके माध्यम से और राज्य सरकार से जो आगामी बजट में आएंगे उसमें लेके हम धीरे धीरे अपनी न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट हो बल्कि हमारे लोगों की मानसिकता में भी परिवर्तन लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, एक उत्सुकता होती कि आप शीर्ष स्तर पे बैठे हैं पुलिस में और पुलिस मुख्यालय जयपुर में बैठते हैं और राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। अब कहीं बाड़मेर में कोई क्राइम हो सकता है, कहीं जालौर में हो सकता है, यहाँ कहीं सीकर में हो सकता है, उधर गंगानगर में हो सकता है। तो आपको कितना जल्दी किसी क्राइम के होने की सूचना आप तक पहुँचती है, कितना जल्दी आपको वो सूचना मिलती है? नॉर्मली तो बहुत जल्दी ही मिलती है क्योंकि जहाँ भी कोई घटना होती है वो SP को तुरंत रिपोर्ट होती है कंट्रोल रूम से और एक हमारे यहाँ स्टेट कंट्रोल रूम की व्यवस्था है, तो उसके माध्यम से या फिर टेलीफोन के माध्यम से नॉर्मली जो भी घटनाएं होती हैं उनकी सूचना। हम जिलों में कार्यक्रम करने जाते हैं तो वहाँ SP साहिबान कई बार हमें कहते हैं कि उनको क्राइम की घटना की जानकारी कई बार हमारे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल से मिलती है। तो आपका भी ऐसा कोई अनुभव रहा? फर्स्ट इंडिया हो या जो मीडिया जो है, मीडिया ओवरऑल जो है वो आप लोगों का भी जो नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है और उसके
हम तो चाहते हैं कि उसका सहयोग हमें लगातार अगर मिलता रहे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम तक और तरीके से नहीं पहुँचे हैं, वो आपके माध्यम से पहुँच सकती हैं। तो इसलिए मीडिया को तो हम हमेशा यही रिक्वेस्ट रखते हैं कि आप अपने न्यूज़ की तरीके से जो भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, हो सकता है बहुत सारे आपके लिए न्यूज़ के उसके कैटेगरी में ना आए कि ये हेडलाइन लायक है या नहीं है, पर हो सकता है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो आपसे और आपके साथियों से तो मेरा यही अनुरोध है कि आपका जो नेटवर्क है उसके माध्यम से अगर आप पुलिसिंग में भी सूचनाएं देंगे तो हमारा काम और अच्छा कर पाएंगे। हाँ, नहीं, काफ़ी जुड़े रहते हैं आपके अधिकारियों के साथ, तो समय की भी सीमा है, बहुत सारी बातें हुई। तो आप अपनी फिटनेस को लेकर के या पुलिस को सहयोग करने को लेकर के आम जनता को कोई संदेश देना चाहें तो यू आर वेलकम। आम जनता से मेरा यही अनुरोध है कि पुलिस आपकी मित्र है और हमारे चाहे कैसा भी आपका कठिनाई हो उसमें हमारा यही प्रयास रहता है कि हम मदद कर सकें। तो उसमें हमारे ऊपर विश्वास रखें, हमसे जुड़ें। जितना आप जनता हमसे जुड़ेगी उतना हमारे काम और निखरेगा, उतना हम लोगों में और उत्साह आएगा। आपने देखा होगा कि पुलिस ने कोरोना टाइम में, कोरोना के समय में किस तरह से कार्य किया और जनता ने भी उसको बहुत अच्छे मन से उसको सराहा। तो पुलिस वही थी जो कोरोना काल से पहले थी और जो कोरोना काल के समय थी और वही पुलिस अभी भी है। तो जिस पुलिस को आपने कोरोना काल में फूलों से बरसा के आपने स्वागत किया, उन पे भरोसा किया, उनके कार्य को सराहा, तो वही पुलिस आज भी है। और यही मैं अपने पुलिस साथियों से कहता हूँ कि हमारे साथियों ने ये महसूस किया कि अगर थोड़ा भी हम अच्छा काम करते हैं तो पुलिस के कार्य को लोग और मीडिया ने भी बहुत उसको सराहा। तो सभी ने उसको हर स्तर पर उसकी प्रशंसा हुई। तो वही लोग हैं, वही हम 2020-21 में थे, वही हम 2025 में हैं। तो अब क्यों नहीं हमारे काम को लोग सराहेंगे अगर हम अच्छा काम करेंगे। नहीं, आपके टाइम में तो बहुत चेंजेस हुए हैं। मैं देखता हूँ सीनियर ऑफिसर्स को आपने पैदल गश्त में भी इन्वॉल्व किया है, फालतू की बैरिकेडिंग आपने रोक दी है, जो रोक करके चेकिंग करते थे। अनमैन्ड बैरिकेडिंग तो मेरे ख्याल आपने पूरी तरह रोक दी है। तो बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा आपसे और बहुत सारी बातें आपसे आम जनता को भी पता लगी। पुलिस के बारे में जो मिस्ट्री रहती है, रहस्य रहता है, वो भी काफ़ी हद तक दूर हुआ। और जैसा आपने कहा कि जनता पुलिस को अपना मित्र समझे, पुलिस का सहयोग करे और जनता के सहयोग से निश्चित तौर पे अपराधों में कमी आती है। अपराधों की अगर पहले कोई सूचना या आपके आसपास कहीं कोई गड़बड़ हो रही है, उसकी सूचना आप अपने निकटतम थाने को देते हैं, पुलिस कंट्रोल रूम को देते हैं, तो कई बार बड़े बड़े अपराध घटित होने से रह जाते हैं। और मेरी दुआ है कि आपके और सबके प्रयासों से राजस्थान की जो शांत प्रदेश की छवि है, अच्छे लॉ एंड ऑर्डर होने की छवि है, वो बनी रहे और इसी तरह से यहाँ पे निवेश भी आता रहे, पर्यटक भी आते रहें और हम सब लोग भी सुरक्षित रहते हुए अपना जीवन व्यतीत कर सकें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू।